नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विगत 2-3 दिनों से एक खबर लगातार जो चल रही है वह यह खबर चल रही है कि ई शिक्षा कोष पर बिहार के शिक्षकों या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों को अपना ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के लिए अब समय सीमा तय की जाएगी। यानी जो मार्क अटेंडेंस है, जो समय तय किया गया है, वह कहा जा रहा है कि अब जो है इसके लिए 30 मिनट का ही शुरुआती समय मिलेगा। और इसमें भी कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए अलग लिमिट रहेगा और बाकी सभी कोटि के शिक्षकों के लिए अलग लिमिट रहेगा। उसके बाद में यानी 30 मिनट के तय समय सीमा के बाद में हाजिरी नहीं बन पाएगी। कई तरह की बातें जो की जा रही है, इस वायरल खबर की क्या सच्चाई है, क्या कुछ इसमें वास्तविकता है, उसी पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट से आप अपडेटेड रहें। तो ये जैसे हाजिरी बनाने के लिए 2 ऑप्शन जो आपको मिलते हैं, एक सेल्फ अटेंडेंस जो विद्यालय में बनता है और किसी अन्य कार्य में आपकी प्रतिनियुक्ति की गई है तो मार्क ऑन ड्यूटी में आप हाजिरी बनाते हैं। इसको लेकर के है कि अभी तक की जो व्यवस्था है कि टाइमिंग जो है आपको समय से तो बनानी ही है, लेकिन इसमें कोई लिमिट तय नहीं है कि इस समय के बाद आपकी हाजिरी नहीं बनेगी या इतना ही देर तक बनेगा, उसके बाद नहीं बन पाएगा। ऐसी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जो लगातार एक ये खबर वायरल की जा रही है कि ई शिक्षा कोष का जो नया वर्जन आ रहा है, इसमें अब हाजिरी बनाने के लिए केवल 30 मिनट ही मिलेंगे और इस 30 मिनट के तय समय सीमा के अंदर ही आपको अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी ई शिक्षा कोष ऐप पर। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो 30 मिनट का लिमिट रहेगा यह हेडमास्टर के लिए 6:15 से लेकर के 6:45 तक यानी आधा घंटा इनको भी मिलेगा, और शिक्षकों के लिए 6:30 से लेकर के 7 बजे तक। यानी मिल तो दोनों को रहा है आधा घंटा ही, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके लिए 15 मिनट पहले ही का रहेगा और इनके लिए 15 मिनट बाद का। यानी यदि इस खबर के अनुसार हेडमास्टर कोई हैं तो वे 6:15 से 6:45 के बीच में ही बनाएंगे। 6:45 के बाद इनका अटेंडेंस ई शिक्षा कोष ऐप नहीं लेगा और शिक्षकों का 6:30 से 7 बजे के बीच में हाजिरी दर्ज करेगा ऐप, और वह ऐप 7 बजे के बाद अटेंडेंस नहीं लेगा। ऐसी बातें इस वायरल खबर में बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि समय का पालन करें, हाजिरी समय पर बनाएं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं। कई चीज़ें इसमें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि निर्धारित समय के बाद हाजिरी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये भी इस खबर में कहा जा रहा है। अब ये खबर निकली कहाँ से और ये सारे सोशल मीडिया में क्रिएटर लोग इस चीज़ को जो है बना कैसे दिए और कैसे इसको वायरल किए, इसके पीछे स्रोत क्या है, आइए पहले इसको देखते हैं, तब इसकी सच्चाई पर बात करेंगे। इसका स्रोत ये है कि मुजफ्फरपुर के किसी प्रिंट मीडिया में यह खबर छपी कि हाजिरी बनाने को अब केवल 30 मिनट मिलेंगे और सरकारी स्कूलों में कर्मियों को हाजिरी बनाने के लिए अब केवल 30 मिनट का समय मिलेगा। इसके लिए ई शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी बनाने में बदलाव किया गया है। दूरी के साथ ही समय भी निर्धारित किया गया है और समय से नए तरीके से हाजिरी बनेगी। हेडमास्टर को 6:15 से 6:45 और शिक्षकों को 6:30 से 7 बजे तक हाजिरी बना लेनी होगी। और
शिक्षकों ने बताया कि उन्हें ई शिक्षा कोश का नया वर्जन ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। सभी को 30 मिनट का ही समय मिलेगा। इसके बाद हाजिरी ऐप ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और इसको लेकर के शिक्षकों ने आपत्ति जताई। ये खबर मुजफ्फरपुर के प्रिंट मीडिया में छपी और ये जो खबर छपी, इसी खबर के स्रोत से, इसी आधार पर लोगों ने इस पूरे खबर को वायरल किया और हाईलाइटेड किया कि अब लिमिट हो गया, शिक्षक परेशान है। लगातार प्रश्न आ रहा है कि क्या ऐसा होने जा रहा है, क्या आधे घंटे के बाद हाजिरी नहीं बनेगी, जिस पर मैंने इसकी सच्चाई आपके सामने लाने की आवश्यकता महसूस की। तो अब देखिए, ये जो बातें कही जा रही है कि 30 मिनट के समय की पाबंदी वाली, इसका कोई ऑथेंटिक कोई बेस नहीं है, ना ही कोई विभागीय इसका निर्देश है और ना ही ऐसी व्यवस्था लागू हुई है। समय से हाजिरी बनानी है ये तो नियम है ही, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है कि 6:45 के बाद हेडमास्टर की हाजिरी नहीं बने और 7 बजे के बाद शिक्षकों की नहीं बने। ऐसा ऐप में फंक्शन नहीं आया है और ना ही इसको लेकर के कोई विभागीय निर्देश है। अब इस प्रिंट मीडिया वाले को यह खबर कहाँ से मिली, वह प्रिंट मीडिया वाला जाने कि वह किस बेस पर छापा, या समझ में अंतर थी, या कहाँ से वह न्यूज लाया। लेकिन अभी तक विभागीय ऐसी ना ही कोई सूचना है, न कोई विभागीय इसका नियम है और ना ही अभी तक कोई आदेश है और ना ही इसका कोई ऑथेंटिक आधार है। अभी तक यह जो खबर चलाई जा रही है यह पूरी तरह से भ्रामक है, फेक है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लाई गई है और ना ही ई शिक्षा कोश पर यह व्यवस्था काम कर रही है। अब इसमें तो ये लिखा गया कि सोमवार से, यानी इसमें कह दिया गया कि सोमवार से ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, जबकि ये व्यवस्था नहीं लागू है और ना ही ऐसी कोई समस्या देखने को मिली है। जैसे दूरी वाली जो व्यवस्था थी कि 34 मीटर वाला जो आ गया था तो लोग एकदम इसको लेकर हाय तौबा किए, लेकिन फिर बाद में 500 मीटर वाली व्यवस्था आ गई। वह टेक्निकल दिक्कत थी, उसको दूर कर लिया गया। इसी तरह से ये भी चीज़ें एकदम से वायरल की गई है और इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है और ना ही कोई ऑथेंटिक विभागीय यह आदेश है। इसलिए समय से हाजिरी तो बनाना ही है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता वाली नियम अभी नहीं है। आगे जैसे जो अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ विभागीय हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।